गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 8 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखती हूँ, राम दिल्ली जाता है, वह वहाँ से 2 दिन बाद लौटकर आता है। अब राम की जगह जो दूसरा वाक्य था वहाँ पे वह शब्द का प्रयोग हुआ, तो वही सर्वनाम है। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीजें। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं, सर्वनाम। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके भेद पढ़ेंगे और फिर उसके हम उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम संज्ञा है, वह, मैं, हम, वे इत्यादि ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है बच्चों, अब आप अपनी पुस्तक में थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जैसे तान्या स्कूल से 2 बजे लौटी, तान्या ने नहा धोकर खाना खाया, तान्या की मम्मी को स्कूल की बातें भी बताई, फिर तान्या पढ़ने बैठ गई। अब देखोगे कि बार बार तान्या जो शब्द है वो रिपीट हो रहा है, तो आपको सुनने में कैसा लग रहा है? बड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो ठीक है, इसी चीज को हमें चेंज करना होता है। यदि तान्या के स्थान पर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करेंगे, वही क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे से लग रहे हैं, मैंने बताया ना भी आपको, क्योंकि इनमें बार बार तान्या ये जो संज्ञा है, तान्या क्या है? संज्ञा है, उसका प्रयोग हो रहा है, उसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे जो वाक्य हैं उनको पढ़ते हैं कि उनमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तान्या स्कूल से 2 बजे लौटी, उसने नहा धोकर खाना खाया, उसने अपनी मम्मी को स्कूल की बातें भी बताई, फिर वह पढ़ने बैठ गई। अब आप देखोगे कि जहाँ तान्या वर्ड का रिपीटेशन हो रहा था ऊपर वाले वाक्यों में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? भाई तान्या की जगह एक बार तो संज्ञा का प्रयोग किया ही जाएगा, लेकिन आगे जो शब्द हो रहे हैं उसमें जैसे उसने नहा धोकर, उसने अपनी मम्मी को, फिर वह पढ़ने बैठ गई, तो ये शब्द क्या है? यही कहलाते हैं सर्वनाम शब्द। ये वाक्य आसानी से समझे जा सकते हैं क्योंकि इनमें एक बार तान्या का नाम लेकर बाद में उसकी जगह उसने, अपनी तथा वह शब्द का प्रयोग किया है। ये शब्द सर्वनाम है। ठीक है, अब कुछ और वाक्य हैं, उनके माध्यम से भी आप समझ लीजिए। जैसे समीर मेरा मित्र है, समीर मेरे साथ पढ़ता है, समीर के पिताजी डॉक्टर हैं, समीर की माताजी टीचर हैं, समीर की सभी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ रिपीट हो रही है जो मैंने पिछले वाले वाक्यों में बताया था, तान्या वाले वाक्यों में। अब यहाँ पर समीर का जो नाम है वह बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सुनने में और पढ़ने में ये चीज़ें हमें क्या थोड़ी सी अटपटी लगती हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब आगे कुछ अलग तरीके से वाक्यों को लिखा गया है, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन वाक्यों के ऊपर जहाँ पर समीर नाम रिपीट हो रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में समीर संज्ञा शब्द है, इसका बार बार प्रयोग कैसा लगता है? हमें अटपटा सा लगता है। यदि इन वाक्यों को कुछ इस प्रकार लिखा जाए तो, जैसे समीर मेरा मित्र है, वह मेरे साथ पढ़ता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी टीचर हैं, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। अब देखो तो यहाँ समीर की जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि हमें पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। इन वाक्यों में समीर सिर्फ पहले वाक्य में आया है क्योंकि वह संज्ञा है, संज्ञा का प्रयोग एक बार होगा, उसके आगे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अन्य वाक्यों में समीर के स्थान पर वह, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के स्थान पर आने के कारण ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, एक और कुछ वाक्य और हैं, उनको भी थोड़ा पढ़ लीजिए जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आज अभिषेक का जन्मदिन है, वह बहुत खुश है, उसे बहुत से उपहार मिले, उसने दादा दादी का आशीर्वाद लिया, उसके पापा ने उसे घड़ी उपहार में दी। ठीक है, अब यहाँ पे अभिषेक का जन्मदिन है, लेकिन अभिषेक का जो नाम है वह बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। पहले वाले वाक्यों में क्या हो रहा था? जो नाम था, जो संज्ञा शब्द था, वह बार बार रिपीट हो रहा था, किंतु यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो शब्द प्रयोग में किए जा रहे हैं वही सर्वनाम है, जैसे वह, उसे, उसने, उसके। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। अब आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में अभिषेक का नाम बार बार ना लिखकर
उसकी जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे वह, उसे, उसने, उसके। ये सभी क्या है? सर्वनाम शब्द है। भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए बार बार संज्ञा जो नाम होता है उसका प्रयोग नहीं करते, उसकी जगह किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। एक बार रिपीट कर रही हूँ, परिभाषा है, इसको याद करना है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर व स्पष्ट बन जाती है। ठीक है, कैसी होती है भाषा? स्पष्ट हो जाती है और सुंदर भी बन जाती है। यह, वह, तुम, मैं, मेरा, आप आदि शब्द कैसे हैं? ये सब सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, अब हम इस पुस्तक में क्या क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे, उसके भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा भी हमने पढ़ ली। क्या पढ़ी? क्या थी सर्वनाम की? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे हम उसके भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक कौन कौन से? जैसे मैं, तू, वह, मैंने। फिर आता है निजवाचक, आप, अपना। निश्चयवाचक, यह, वह। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। संबंधवाचक, जो, सो। प्रश्नवाचक, कौन और क्या। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस शब्द से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका जब पता चले उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, वह, हमारा आदि, ये इसके उदाहरण है। एक बार वापस से इसको समझो क्या होता है पुरुषवाचक। जिस शब्द से कहने वाले, जो व्यक्ति कह रहा है, सुनने वाले, जो सुन रहा है, या जिसके विषय में कहा जा रहा है या जिसके विषय में कोई बात कही जा रही है उसका हमें पता चले उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके उदाहरण क्या है? जैसे मैं, तुम, मैं कह रही हूँ, तुम सुन रहे हो। ठीक है, और जिसके विषय में कहा जा रहा है वो तीसरा व्यक्ति हो गया, तो वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसका नाम है निश्चय, जहाँ पे कोई चीज निश्चित होती है, हमें उसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलता है कि वह बिल्कुल सही है, तो वहाँ क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे हाथ में ये पुस्तक है तो मैं ये कहूँगी यह मेरी पुस्तक है। इसका मतलब निश्चितता है यहाँ पर कि ये पुस्तक मेरी ही है। वह श्याम की कार है, हमें पता है कि वह श्याम की कार है। तुम मेरे मित्र हो, तो जहाँ पे निश्चितता होती है, निश्चय होता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब है अनिश्चयवाचक, बिल्कुल निश्चयवाचक के विपरीत, जहाँ हमें पता नहीं होता, हम उसके बारे में नहीं कह सकते वे तुम्हारी है, मेरी है, उसकी है, किसकी है, हमें पता नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता ना चले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खटखट कर रहा है, जैसे दरवाजा है उस पर कोई खड़ा हुआ और खटखट कर रहा है, उसको नॉक कर रहा है। अब हम पता नहीं कि कौन नॉक कर रहा है, हम नहीं जानते उसके बारे में, तो वहाँ क्या होगा? कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मेज पर कुछ रखा है, हमें नहीं पता कि उसके नीचे, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पापा जी की जेब में कुछ खाने की वस्तु रखी है, ये तो पता है हमें कि जेब में कुछ खाने की वस्तु है, लेकिन क्या है वो, कुछ क्या चीजें रखी हुई हैं हमें नहीं पता है, तो कुछ भी क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है एंड में, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे छत पर कौन खड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन खड़ा है, प्रश्न पूछने की छत पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, हम कोई सामने वाला व्यक्ति जा रहा है, उसको क्वेश्चन करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है उससे, तो यहाँ क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर भी प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझना इसको। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोएगा वो खोएगा। अब यहाँ पे जो और वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे। तो ये शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि अपना, अपने से जुड़ी हुई चीजें जहां होती हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती हैं। जो सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे स्वयं पढ़ना पसंद है, तो स्वयं शब्द क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम है। विकास अपने आप स्कूल जाता है, तो यहाँ पे भी अपने आप शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अपना काम स्वयं करो, तो स्वयं शब्द भी निजवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे मैं का बहुवचन क्या होगा, हम। यह का बहुवचन वे, किसे का किन्हें, उसका उन, इसका इन, तुम का तुम्हें, आपका आपको। आपका बहुवचन क्या होगा, आपको। यह ये, जिसे जिन्हें, उसका उनका, उसे उन्हें, किसी किन्हीं, किस किन। तो ये एक सर्वनाम शब्दों की भी बहुवचन है। इनको बच्चों आप एक बार और देखना जिससे ये समझ में आ जाएंगे और साथ के साथ इनको याद भी कर लेना। ठीक है, आपका पाठ यही समाप्त हो जाता है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषाएं याद करनी है, बार बार बोल रही हूँ कि जो भी परिभाषाएं आपकी पुस्तक में आ रही हैं उनको याद करना है। सर्वनाम के 6 पद होते हैं, इसको भी याद करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, आपका पाठ यही समाप्त हो जाता है। वर्क पीडीएफ के जरिए आएगा। पीडीएफ को ओपन करना और अपना जो अपना होमवर्क है उसको आपको अपनी ग्रामर कॉपी में करना है। ग्रामर कॉपी में ओनली क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं। जो बुक में एक्सरसाइज दी हुई होती है उसको बुक में ही फिल करना है और सुंदर है स्वच्छ राइटिंग में करना है, साथ ही साथ याद भी करना है। धन्यवाद।